कर दी। बिल्कुल, देखिए, जो अब तक पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे, अब थोड़ी देर में वो हो सकता है पार्टी से पहले उन्हें नोटिस दिया जाए और फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। जिस तरीके से प्रवीण कपूर और अरविंद डामोर ने नामांकन नहीं उठाया है, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से अरविंद डामोर का नामांकन था। पार्टी ने संकेत दे दिए थे, रात को ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कह दिया था कि पार्टी गठबंधन का सम्मान करेगी और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बीएपी के समर्थन में इस सीट को छोड़ा जाएगा। लेकिन जो अरविंद डामोर हैं, उन्होंने सुबह एक ट्वीट किया और लिखा कि वो राहुल गांधी के न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और उस लड़ाई में मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन वो लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? दरअसल वो लड़ाई अपने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व ने तो टिकट उठाने का, नामांकन उठाने का फैसला दे दिया, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म वापस नहीं लिया। और थोड़ी देर पहले जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से हमारी बात हो रही थी, तो वे इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि पार्टी प्रयास कर रही है कि नॉमिनेशन वापस ले लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी आई है सूत्रों के मुताबिक कि अरविंद डामोर कल देर रात उदयपुर देखे गए और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पुत्र के साथ कथित रूप से वो देखे गए हैं। तो ऐसे में क्या वो मालवीय के संपर्क में हैं? सवाल ये है कि क्या मालवीय इस सब चीज के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? दरअसल जो अरविंद डामोर हैं, वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ही भरोसेमंद विश्वस्त आदमी बताए जाते हैं और इसी तरीके से बागीडोरा से जिनको चुनाव टिकट दिया गया प्रवीण, वो भी मालवीय के ही फॉलोअर हैं। ऐसी सूरत में सवाल ये भी उठता है कि पार्टियां कुछ चुनिंदा नेताओं को कुछ जिले पे, संभाग पे बढ़ा करके क्या साबित करना चाहती हैं, क्योंकि जब वो नेता पार्टी से दूर होते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में कोई रास्ता नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता कि वो क्या करें। और अगर एक ही व्यक्ति पूरी पार्टी चला रहा है तो वहां पर पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट आ जाता है। यहाँ बीएपी के साथ में गठबंधन की बात तो कह दी है कांग्रेस ने, लेकिन अरविंद डामोर का जब से नामांकन दाखिल हुआ था तब से इसी बात का अंदेशा होने लगा था कि क्या वो नामांकन उठाने की अगर स्थिति होती है तो वो नामांकन वापस लेंगे या नहीं। आपको ध्यान होगा, जिस दिन अरविंद डामोर ने नामांकन दाखिल किया था उसी दिन जी राजस्थान ने एक खबर ये दिखाई थी कि संभवतः नाम वापस ले लिया जाएगा और पार्टी बीएपी को गठबंधन में सहमति दे देगी, क्योंकि जब राजकुमार रोत का ट्वीट आया और उन्होंने पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व से, आलाकमान से आग्रह किया कि बीजेपी को हराने की लड़ाई में उनका साथ दिया जाए, तो उसी से अंदेशा लगने लगा था कि कांग्रेस नेतृत्व पिघल जाएगा। अब कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपनी दावेदारी छोड़ दी है, जिसमें से सीकर शामिल है, नागौर शामिल है और बांसवाड़ा डूंगरपुर। लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर पर अधिकृत प्रत्याशी तो होगा, लेकिन वो अधिकृत नहीं होगा। ईवीएम में कांग्रेस का सिंबल तो आएगा हाथ के निशान का, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां पर वोट नहीं मांगेंगे कांग्रेस के समर्थन में, बल्कि वो बीएपी के समर्थन में वोट मांगेंगे। ऐसी सूरत में सवाल ये भी उठता है कि भविष्य में कांग्रेस का वहां क्या होगा। बागीदौरा और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या कांग्रेस फिर से उसी मजबूती के साथ खड़ी हो पाएगी जो एक समय कांग्रेस की स्थिति वहां हुआ करती थी? अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, ना तो आधिकारिक रूप से कोई शिकायत कर सकती है, ना ही कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि मालवीय अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो कांग्रेस में नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है। जी बिल्कुल शशि, और साथ ही साथ एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? लीडर्स कुछ और कह रहे हैं, प्रत्याशी कुछ और कर रहे हैं। देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए हुई क्योंकि पहले पार्टी ने अरविंद डामोर को परखा नहीं, उनकी मंशा को पार्टी नहीं समझ पाई। शायद डामोर की यही मंशा रही होगी कि वो नॉमिनेशन तो दाखिल कर दें, लेकिन बाद में अगर उठाने के निर्देश आए तो नाम वापस नहीं लिया जाए। लेकिन पार्टी इस मंशा की बनक या था कैसे ले सकती थी, क्योंकि आप किसी के मन के अंदर झांक कर नहीं देख सकते हैं, ऐसी कोई मशीन इजाद नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस नेतृत्व को ऐसे किसी विश्वस्त व्यक्ति को उतारना चाहिए था जो पार्टी को ये भरोसा दिलाता कि जैसा पार्टी कहेगी वैसा ही करेंगे। इन दोनों नेताओं के लिए या अरविंद डामोर और प्रवीण के लिए क्या पार्टी को पहले अंदाजा नहीं था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कितने नजदीकी हैं? एक पार्षद है, एक और मालवीय के इंप्रेशन में रहे हैं बागीदौरा से, जो जिनको प्रत्याशी बनाया था प्रवीण, वो भी। तो पार्टी को ये सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, और एक सिंबल बाद में दाखिल कराने की व्यवस्था हो सकती है। साथ में एक होता है चीफ इलेक्शन एजेंट। चीफ इलेक्शन एजेंट बनाया जाता है जो किसी भी प्रत्याशी के नहीं आने की सूरत में उसके जुड़े हुए फैसले ले सकता है। पार्टी को तभी चीफ इलेक्शन एजेंट
अरविंद डामोर के दस्तखत करा करके नियुक्त करा देना था, जिससे अगर डामोर आनाकानी करते हैं या गैर हाजिर रहते हैं तो चीफ इलेक्शन एजेंट उनकी जगह दस्तखत करके उनके बिहाफ पे नामांकन वापस ले सकता था। ये पार्टी की रणनीतिक खामी रही है, और जो कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति रही, गठबंधन में देरी से फैसला हुआ, नामांकन भरने का देरी से फैसला हुआ, इन सब परिस्थितियों को भी इसका जिम्मेदार माना जा सकता है। जी बिल्कुल।